प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आज के सबक में केमिस्ट्री ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 का मारूज़ी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब देखने वाले हैं। माक़बूल वाले सबक के अंदर हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर पढ़ा था सर सैयद सुलेमान नदवी साहब के बारे में, और फिर उन्होंने जो मज़मून लिखा था आपके किताब में जो शामिल है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, उसको हमने पढ़ा था। फिर उसका सवाल जवाब पढ़ा था, सब्जेक्टिव जो आपकी किताब के अंदर दिया गया था। फिर उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में ज़िक्र किया है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। क्या पूछा है भाई साहब कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया नाश्ता। नाश्ता के बारे में आप पढ़ लिए कि नाश्ता जो होता है वो भूख तोड़ने की इस्तिलाह में इसे भूख तोड़ने ही को नाश्ता कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल ये है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया फतूर। क्या बोला जाता है? फतूर बोला जाता है। सवाल नंबर 3 कहता है फतूर के माना बताइए। क्या पूछा गया? फतूर के माना बताइए, यानी लफ्ज़ फतूर जो है उसका अर्थ क्या होगा? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया तोड़ने के। चूँकि ये फतूर जो है ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना होता है तोड़ना, और ये मज़दर है फ़तर यफ़तिर फ़तरन फ़हुव फ़ातिर, उसी से फ़तर फतूर ये क्या है? मज़दर है जिसका माना क्या होता है भाई साहब? तोड़ने के हैं। ये सर्फ वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें तफसील से ज़िक्र की गई है। सवाल नंबर 4 कहता है सुर्खी से क्या मुराद है? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया उन्वान। तो आपने चैप्टर के अंदर सुर्खी के मुतालिक पढ़ लिया, ये सुर्खी क्यों कहा गया, सुर्खी कहने की वजह क्या थी, तो आपने चैप्टर के अंदर बखूबी पढ़ लिया, सारी चीज़ें वहाँ पे आप जान लिए। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 5 कहता अहदी, यानी हा के ऊपर जज़म के साथ ये अहदी का माना बताइए। तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया? काहिल और सुस्त। चूँकि पढ़े हैं चैप्टर के अंदर अहदी का माना जो होता है वो क्या होता है भाई साहब? काहिल और सुस्त होता है। सवाल नंबर 6 कहता है कि अहदी का माना बताइए। अहदी, यहाँ अहदी जो था हा के ऊपर जज़म के साथ, और यहाँ अहदी जो है हा के ऊपर ज़बर के साथ। समझ रहे हैं? ज़बर और जज़म दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ ज़बर के साथ जो अहदी का माना जो होगा वो क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक। उसके बाद सवाल नंबर 7 कहता है क़लई खोलने के माना बताइए। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया ऐब ज़ाहिर करना। क्या है भाई साहब? ऐब ज़ाहिर करने को क़लई खोलना कहा जाता है। सवाल नंबर 8 कहता है क़लई फिरना के माना बताइए। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया ऐब छुपाना। सवाल नंबर 9 कहता है शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबवी को किसने मुकम्मल किया? सीरतुन नबवी जो ये किताब लिख रहे थे सैयद सुलेमान क्या कहते हैं शिबली नोमानी साहब, तो उस किताब को किसने मुकम्मल किया? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब। ठीक है ना? चूँकि आप पढ़े हैं चैप्टर के अंदर आप पढ़े हैं कि सैयद सुलेमान नदवी साहब के उस्ताद कौन थे? शिबली नोमानी साहब थे। तो ये उस्ताद थे और इनके उस्ताद जो थे ये एक किताब लिख रहे थे सीरतुन नबवी। तो ये क्या हुआ कि कुछ हिस्सा बाकी था, यानी पहली जिल्द का कुछ हिस्सा लिख चुके थे और कुछ हिस्सा बाकी था, तब तक इनकी वफ़ात हो चुकी, ये इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी साहब ने इनकी किताब को भी मुकम्मल किया और मज़ीद 6 जिल्द और भी इन्होंने लिखी। ठीक है ना? बहरहाल ये इनकी मेहनत का समरा था जो लोगों के दरमियान ज़ाहिर हुआ। 10 नंबर सवाल कहता है सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया 1884 ईस्वी को। कब पैदा हुए थे? 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी साहब पैदा हुए थे। सवाल नंबर 11 कहता है कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो उसके जवाब में जिक्र किया दसना नालंदा। कहाँ पैदा हुए थे? दसना नालंदा के अंदर सैयद सुलेमान नदवी साहब पैदा हुए थे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, यानी इनके वालिद साहब का नाम पूछा। यहाँ पे इनके वालिद साहब का नाम क्या था? तो उसके जवाब में जिक्र किया हकीम सैयद अबुल हसन। क्या नाम था इनके वालिद साहब का? हकीम सैयद अबुल हसन इनके वालिद साहब का नाम था। सवाल नंबर 13 कहता है सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलिमियत की, यानी कि आलिम की जो पढ़ाई इन्होंने जो की थी तो वो कौन सी जगह से किए थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा। कहाँ से? दारुल उलूम नदवतुल उलमा से सैयद सुलेमान नदवी साहब अपने आलिमियत की पढ़ाई मुकम्मल की थी और वहाँ से इनको आलिम की सनद हासिल हुई। सवाल नंबर 14 कहता है सैयद सुलेमान नदवी के
अदबी उस्ताद कौन थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया है शिबली नोमानी साहब। समझ रहे ना, शिबली नोमानी साहब जो थे ये इनके अदबी उस्ताद थे। सवाल नंबर 15 कहता है सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया 23 नवंबर 1953 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी साहब का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं। तो ये रहा आपके दरमियान मारूसी सवाल, जिसे कह लीजिए ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब जो आपके दरमियान पेश कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी पर इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।